सेहत है तो सब कुछ है। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट द्युति और आपके लिए लेकर आई हूं अ सीरीज ऑन डायबिटीज केयर जिसका नाम है लिविंग विद डायबिटीज। दोस्तों, डायबिटीज एक आम सी समस्या बन गई है। आप कहीं भी चले जाइए, आपको डायबिटीज के पेशेंट जरूर मिल जाएंगे। और ये सभी पेशेंट जो हैं एक नॉर्मल सी जिंदगी नहीं बिता सकते, क्योंकि ये बीमारी हर पल अपने होने का एहसास दिलाती है। यहाँ तक कि आप अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा सकते। वैसे समस्या से जूझने के लिए कई सारी पद्धतियां मौजूद हैं। इसके उपचार के लिए कई सारे ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं, लेकिन आज के दौर का जो सबसे पॉपुलर ट्रीटमेंट प्रोसीजर है वो है एलोपैथी। और आज हम अपने शो में इसी के बारे में बात करेंगे और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फेमस डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय पानीकर। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि डायबिटीज मेलिटस होता क्या है? देखिए, डायबिटीज़ मेलिटस जिसे हम मधुमेह कहते हैं, उसको अगर बेसिक देखें तो खून में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ने को डायबिटीज़ कहते हैं। सिंपल, सिर्फ शुगर जो बढ़ता है उसे डायबिटीज़ कहते हैं। तो ये शुगर आखिर बढ़ता क्यों है? डायबिटीज में शुगर क्यों बढ़ता है? देखिए, जो भी हम खाते हैं, चावल हो, रोटी हो, वो अपने इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होके उसमें से ग्लूकोज तैयार होके वो इंटेस्टाइन से अपने खून में एब्जॉर्ब होती है और खून के ज़रिए अपने शरीर के हर एक पेशी को ग्लूकोज पहुंचाता है, क्योंकि हर एक पेशी को उस ग्लूकोज की आवश्यकता है जिंदा रहने के लिए। तो ये जो हम खा के जो खून में आता है और पेशी तक जाता है, वही ब्लड शुगर है। अभी वो पेशी जो है, ये ग्लूकोज को लेने के लिए उसको इंसुलिन की आवश्यकता होती है, और जब इंसुलिन की कमी होती है तो वो पेशी ये खून में से ग्लूकोज ले नहीं पाता है, जिसकी वजह से रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ते जाती है। इसी वजह से ब्लड शुगर बढ़ते रहता है, यानी इंसुलिन की कमी। जी, आपने ये जो टर्म यूज किया इंसुलिन, इंसुलिन क्या होता है एक्चुअल में? इंसुलिन एक हार्मोन है जो अपने पेट के पीछे एक ऑर्गन है जिसे हम पैंक्रियास कहते हैं। वो पैंक्रियास में खास किस्म के सेल्स है जिसे हम बीटा सेल्स कहते हैं। ये बीटा सेल ये इंसुलिन हार्मोन बनाती है। जब भी हम खाना खाते हैं और अपना शुगर बढ़ने लगता है खून में, तो वो पैंक्रियाज ये इंसुलिन को रिलीज़ करती है, और ये इंसुलिन के ज़रिए जो रक्त में खून बह रहा है पूरे शरीर में हर एक पेशी के यहाँ, वो इंसुलिन उस पेशी को वो शुगर लेने में हेल्प करता है। जैसे कि वो सेल का दरवाज़ा खोल दो ताकि ग्लूकोज अंदर जा सके। तो इंसुलिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है अपने शरीर में फॉर आवर मेटाबॉलिज्म एंड वेल बीइंग। जी, लेकिन एक इंसान कैसे पता लगाए कि उसको डायबिटीज हो गया है? सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटीज के? जनरली जो डायबिटीज़ के आम सिम्टम्स है, जैसे कि ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा पानी पीना, बहुत ज़्यादा पेशाब करना। पेशेंट जनरली रात को 2-3 बार पेशाब के लिए उठता है, वो पेशाब करता है और पानी पीता है। सो एक्सेस थर्स्ट, एक्सेस यूरिनेशन, बहुत भूख लगती है और भूख लगने के बावजूद वो खाना ज़्यादा खाता है, फिर भी वज़न घटता है, थकान होती है। दीज आर कॉमन सिम्टम्स। इसके अलावा जेनाइटल रीजन में, यानी पेनिस में, वजाइना में फंगल इन्फेक्शन होते हैं, यानी खुजली होती है। बहुत बार पेशेंट की पहले बार डायग्नोसिस उसी पे से होती है कि कोई लेडी अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रही है कि मुझे प्राइवेट पार्ट में इचिंग हो रही है, या कोई मेल अपने डॉक्टर के पास जाता है, और तब जाके वो डायग्नोस होता है कि उसे डायबिटीज़ है। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स, वेट लॉस, एक्सेस यूरिनेशन, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। जी, तो इसे डायग्नोज कैसे किया जाता है कि पेशेंट को डायबिटीज है? सिंपल है, नज़दीक के लेबोरेटरी में चले जाना चाहिए और ब्लड टेस्ट करना चाहिए फास्टिंग में और खाने के 2 घंटे बाद, और उसकी अगर मात्रा हाई है तो इट इज़ ऑब्वियसली अ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़। बट जो उसकी जो एग्जैक्ट रीडिंग्स है फास्टिंग में, अगर 126 यानी 126 मिलीग्राम से ज़्यादा हो और खाने के बाद या ग्लूकोज लेने के 2 घंटे बाद अगर 200 के ऊपर हो, तो वो लेबल किया जाता है कि ये फाइनली डायबिटीज़ है। जी, अच्छा, और एक बात आपसे जानना चाहेंगे, क्या घर पे बैठ के भी ये पता लगाया जा सकता है, क्या डायग्नोज किया जा सकता है कि हमें डायबिटीज़ है या नहीं? देखिए, घर में जो एक सिंपल चीज़ है, अगर किसी को डायबिटीज़ है और ज़्यादा है तो उसके पेशाब में से शुगर जाता है। तो सिंपल थिंग जो घर में होता है ना, बाथरूम में चींटियाँ आने लगती है। अगर किसी के बाथरूम में चींटियाँ आने लग गई तो भाई घर में किसी को डायबिटीज़ होने की शक्यता काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बट ऐसे अगर टेस्ट करना है तो यूरिन टेस्ट के स्ट्रिप्स आते हैं जो घर में कर सकते हैं,
ब्लड टेस्ट भी घर में कर सकते हैं मीटर से, अगर मीटर घर में हो तो, लेकिन सबके यहाँ तो होता नहीं है। सो अ सिंपल थिंग इज़ वेट लॉस और ये सब सिम्टम्स हो गए तो नज़दीक के लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करना ही बेहतर है। तो जी, अगर जैसे पता चल भी जाए कि हमें डायबिटीज़ है और उसके बाद अगर हमें रेगुलरली उसका चेक करते रहना है तो घर पे भी इस तरह से किया जा सकता है? हाँ, वो ग्लूकोमीटर्स आते हैं विच कैन बी यूज्ड, उसमें स्ट्रिप्स होती है, पोक करके एक ड्रॉप ब्लड उसमें डाल दीजिए, वो मीटर में डाल दीजिए, इट गिव्स अ रीडिंग। Like, share, subscribe for more such informative videos.